भाई गाने गा रहा था सलमान खान के, पेपर सॉल्व करते करते। आप एग्जाम में बैठे बैठे ही पता लगा सकते हो कि आपका स्कोर क्या आने वाला है। हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम मेरे CFA लेवल 1 एग्जाम डे के एक्सपीरियंस के बारे में बात करेंगे, और उसके अलावा मैं आपको आपके CFA एग्जाम्स के लिए जो भी टिप्स है, एग्जाम डे के लिए क्या टिप्स है, क्या चीज़ें आपको लेके जानी है, उसका एक बहुत ही शॉर्ट इंट्रोडक्शन दूंगा या जो भी है। सो फर्स्टली, पीछे कितना मस्त लग रहा है, राइट? ऐसे क्लाउड्स वगैरह एंड पीछे की बिल्डिंग्स। ये मेरा न्यू घर है। वी आर येट टू शिफ्ट हियर। इंटीरियर का काम चालू है। दिवाली लाइक अक्टूबर में हम यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। यू आर हियर टू नो माय CFA लेवल 1 एग्जाम एक्सपीरियंस। सो लेट अस स्टार्ट। आई डोंट विविडली रिमेंबर पूरा, बट जितना मुझे याद है मैं बताता हूँ। 2 दिन पहले, थोड़ा पहले से स्टार्ट करते हैं। एग्जाम दे के 2 दिन पहले से ही आई वॉज स्टार्टिंग टू फील कि हाँ चला, एग्जाम आ रही है। एंड आई वॉज फुल फोकस, पढ़ाई वढ़ाई कर रहा था। आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट। आई न्यू आई वुड क्लियर द एग्जाम बिकॉज आई डिड माई एफर्ट्स, एंड वही हुआ फिर। एग्ज़ाम के एक दिन पहले माय फ्रेंड्स, जो मेरे सबसे बेस्ट क्लोजेस्ट फ्रेंड्स हैं, बचपन से हमेशा मेरे साथ रहे हैं, वो चार, लाइक हम 5 का ग्रुप हमेशा से है, वो चार मेरे घर पे आए मुझे विश करने के लिए, ऑल ऑफ दैट। एंड फिर आई, मुझे अगेन याद नहीं है, बट आई थिंक मैं उतना अच्छे से नहीं सो पाया था, एंड ऐसा नॉर्मल है। सो यू डोंट स्ट्रेस अबाउट दैट, ऑल्दो ट्राई टू गेट योर 8 और इवन 10 आवर्स ऑफ स्लीप बिफोर योर एग्जाम डे। यू हैव टू बी वेरी चिल। लास्ट मतलब एग्जाम के एक दिन पहले मॉक्स वगैरह सॉल्व करना, वो सब मत करना। एग्जाम के एक दिन पहले ही अपने अगले दिन का जो बैग है वो पैक कर लेना। योर पासपोर्ट, योर जो भी सारा नेसेसरी स्टफ है। आई थिंक पासपोर्ट से ज़्यादा नेसेसरी तो और कुछ भी नहीं है। पासपोर्ट और कैलकुलेटर, ये दो ही चीज़ें हैं। आई नो समवन हु फॉरगॉट हर पासपोर्ट, लाइक जस्ट अ सेकेंड। आई नो समवन हु फॉरगॉट हर पासपोर्ट, लाइक उसका जो एक्सपायर्ड पासपोर्ट था वो बंदी वो लेके गई। एंड शी फॉरगॉट टू कैरी हर ओरिजिनल जो न्यू वाला पासपोर्ट था। तो उसको ऑब्वियसली एग्जाम देने नहीं मिला। हर पेरेंट्स हैड टू रश टू द सेंटर विथ द एक्चुअल पासपोर्ट जो रिन्यू कर लिया था वो। बट दे वर लेट, एंड कुछ मिनट के वजह से उसका एग्जाम मिस हो गया। एंड वो लेवल 2 की एग्जाम थी, लेवल 1 भी नहीं थी। तो लेवल 2 तो और स्ट्रेसफुल होता है। पैसे तो वेस्ट हुए ही, एफर्ट्स इतना वेस्ट वापस एग्जाम देने की, वो भी लेवल 2, क्योंकि लेवल 2 इज हार्डर देन लेवल 1। सो यू विल बी इन अ बैड सिनेरियो इफ यू फॉरगेट योर पासपोर्ट। सो नाउ एग्जाम दिन की मैं बात करूँ तो मैं निकला सुबह। आई एम समवन जिसको जल्दी रहना ही पसंद है। लाइक अगर सपोज 8:30 को पहुंचना रहता है, आई ट्राई टू रीच एट 7:58। उस दिन मैं बहुत जल्दी पहुंच गया, 7:30 को ही पहुंच गए थे हम। जितना मुझे याद है, 9 को एग्जाम स्टार्ट हुई थी, 8:30 को पहुंचने बोला था, 7:30 को हम वहाँ पहुंच गए थे। एंड थ्रू आउट द ड्राइव, लाइक आई स्टे इन बोरिवली एंड द एग्जाम वॉज इन वर्ली। आई हैड टू क्रॉस द सीलिंग। जो लोग मुंबई से, उनको पता होगा, नहीं भी है तो आई एम अज्यूमिंग आपको थोड़ा पता होगा। तो जो भी रास्ता था थ्रू आउट, मैंने हेडफोन लगा के, आई हैव दिस हैबिट ऑफ लिसनिंग टू मोटिवेशनल वीडियोज, सीइंग मोटिवेशनल वीडियोज, एंड आई सॉ दिस वीडियो ऑफ क्रिस बमस्टेड। ये मैं यहाँ पे डाल दूंगा स्क्रीनशॉट। एंड ये जो वीडियो है वो मैंने 10th बोर्ड्स के टाइम पे, 12th बोर्ड्स के टाइम पे, एंड मेरे CFA लेवल 1 के एग्जाम के टाइम पे, तीनों के टाइम पे मैंने यही सेम वीडियो देखा था। बोर्ड्स के टाइम पे रोज, लाइक फॉर एवरी एग्जाम, both dono 10 12th, and for level 1 it was the same. For level 2 I will see that video. For level 3 I will see that video. All of the exams which I'm going to give in my life, like proper as a professional, I'm going to see that video because that is something I like. मुझे पसंद है ऐसे लोग जो ऐसे सेम चीज करते हैं, मतलब ऐसे मजा आता है। एंड फिर आई विल पुट अ वीडियो ऑफ हवा so I will put a video of me on the ceiling because I do like the ceiling a lot. Like बहुत मजा आता है मुझे वहाँ पे। There is this particular song जो मैं ceiling पे सुनता ही हूँ every single time। दोस्तों के साथ जाओ, अकेले जाओ, पेरेंट्स के साथ जाओ, ceiling पे जाते ही वो गाना बजता ही है। एंड वो गाना सुना मैंने। फिर वो जो मैं वीडियो लगा दूंगा यहाँ पे वापस कि कितना मैं एंजॉय कर रहा हूँ। मतलब मेरे को स्ट्रेस था, थोड़ा बहुत था। थोड़ा देखो, अनसर्टनिटी, थोड़ा नर्वसनेस तो होता ही है, भले तुम कितना भी प्रिपेयर कर लो। थोड़ा एक स्लाइट 1% का नर्वसनेस होता है, दैट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। तो वो हुआ। वी रीच्ड एट द सेंटर। फिर आई मेड दिस मिस्टेक
कि घर से मैं कुछ खाना लेना भूल गया, तो वहाँ पे वी वर फिगरिंग आउट, लाइक मी एंड माई पेरेंट्स वर फिगरिंग आउट कुछ कहीं से प्रोटीन बार वगैरह मिल जाए। तो वो किया एंड मैं बैठ गया जाके। 8:30 को ही मैं पहुंच गया रहूँगा, 8:20 8:30 को मैं पहुंच गया वहाँ पे। एंड मुझे पहले लगा था कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा प्रोसेस, लाइक बहुत सारी ऐसे सब चेकअप्स जो सब करते हैं नॉर्मल एग्जाम्स के टाइम पे, मतलब कॉम्प्लिकेटेड होगा प्रोसेस, कुछ ना कुछ तो होगा, बट उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। सीएफए के जो सेंटर्स होते हैं, सीएफए इंस्टीट्यूट के जो सारे जो है वो बहुत ही चिल है, जो भी वहाँ पे वॉलंटियर्स होते हैं बहुत ही चिल होते हैं, दे हेल्प यू आउट विद एवरी सिंगल थिंग। दे कॉन्स्टेंटली रिमाइंड यू कि अपना पासपोर्ट ये कर लो वो कर लो, एग्जाम में कॉपी, कॉपी तो चलो तुम नहीं करने वाले, बट वो लोग रिमाइंड करते रहते हैं वो। एंड अबाउट द एग्जाम, जब मैं बैठा जाके सेंटर में, लाइक जो मेन क्लासरूम था उसमें, आई थिंक 30-40 लोग होंगे एक उस क्लास में, उस पर्टिकुलर क्लास में। एंड दे प्रोवाइड यू हेडफोन्स, लाइक तुम्हारे बस कान बंद करने के लिए, अगर तुम्हें वो यूज़ करना है तो इट इज़ ऑप्शनल फॉर यू। तो तुम्हें जो भी लोग आ रहे हैं जा रहे हैं एग्ज़ाम दे के जा रहे हैं, या इन्विजिलेटर्स जो घूम रहे हैं पेपर वगैरह देने के लिए, तो उसकी जो भी कुछ भी आवाज़ है तो तुमको वो ना आए। मैंने वो यूज़ किया था बीच बीच में। फिर आपको पेपर्स होते हैं सॉल्व करने के लिए, पेन वगैरह होती है, सब कुछ वो लोग प्रोवाइड करते हैं। देन यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। मैं घर से वो लेके गया था फॉर द सेफ साइड, बट दे प्रोवाइडेड। ट्राई कैरिंग 2 कैलकुलेटर्स। आई फील मतलब फॉर सेफ्टी रीजंस यार, कि जस्ट क्यों रिस्क पे रहना है, थोड़ा भी महंगे एग्जाम है। तो वो हुआ, आई स्टार्टेड माई पेपर। एथिक्स मैंने छोड़ दिया, मैंने शुरू में एथिक्स नहीं किया, आई टैकल्ड एथिक्स इन द लास्ट, विच आई वुड प्रेफर यू टू डू, कि आप एथिक्स लास्ट में करो, क्योंकि एथिक्स शुरू में मतलब एथिक्स इज ट्रिकी राइट। शुरू में ही एथिक्स में आप कहीं अटके थोड़ा मतलब प्रॉब्लम हो जाएगा। सो एथिक्स लास्ट में करो, एंड जो भी क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आप अटकते हो, लाइक आपको थोड़ा टाइम लग रहा है ज़्यादा, थोड़ा हैवी कैलकुलेशन है, आपको नहीं याद आ रहा है कॉन्सेप्ट, सो आई फील उसको मत करो, उसको छोड़ दो मार्क करके। एंड जो भी आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, जो भी क्वेश्चंस, अगर आपका प्रेप स्ट्रॉन्ग है ना, तो बिफोर फिनिशिंग द क्वेश्चन, क्वेश्चन पूरा पढ़ने के पहले ही आपके माइंड में वो पिक्चर चालू हो जाएगी कि क्या आगे हो सकता है, क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, क्या सही आंसर हो सकता है, अपने आप तुमको पता चल जाता है। एंड कुछ तो कैलकुलेशन ऐसे होते हैं जो आपको सॉल्व भी नहीं करने पड़ते, सीधा मुंह पे आपको आ जाते हैं। एंड दिस इज एथिकल टू से, जो मैं अभी बोलने वाला हूँ, कि जो भी मॉक्स मैंने दिए थे सीएफ इंस्टीट्यूट के, जो भी पोर्टल पे क्वेश्चंस है, उससे ही सिमिलर क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। दिस इज एथिकल टू से। एंड इट वाज, आई फील मेरा पेपर इजी था, मुझे लगा कि मेरा पेपर इजी है। एंड बहुत सारे जो मेरे बाद के, आई गेव माई अटेम्प्ट इन अगस्त 2024, एंड जो लोग नवंबर वाले थे उन्होंने बोला उनका पेपर टफ था। को फेब वाले कभी कभी बोलते हैं उनका टफ होता है। वो कभी कभी तो लाइक जो मंथ है उसमें बिटवीन डेट्स लोग बोलते थे कि आज का पेपर टफ था। लाइक हाउ डू यू नो पेपर टफ था, यू कैन नॉट डिस्कस विद अदर्स क्या था पेपर में, यू कैन नॉट जस्ट से कि पेपर टफ था, मतलब आई डोंट नो हाउ इट इज, बट आई फेल्ट माई पेपर वॉज रियली ईजी। कुछ क्वेश्चंस बस थे थोड़े ट्रिकी, न्यूमेरिकल, उसमें थोड़ा टाइम लगा था, बट वो भी इवेंचुअली मैंने सॉल्व कर लिया। एंड आई वॉज वंस अगेन वेरी कॉन्फिडेंट। मैं भाई गाने गा रहा था सलमान खान के, पेपर सॉल्व करते करते। आई वॉज सो कॉन्फिडेंट, आई वॉज सो in that moment, and I just knew that I was going to clear it. And if you don't, 2 hour 15 minutes के दो सेशन होते हैं, सेशन 1 सेशन 2, you have an optional break of 15 minutes in the between, optional. So I completed my first session in 1 hour, आई एम नॉट श्योर, मुझे दोनों सेशन खत्म करने में मेरे 2 hour 15 minutes गए थे। नो नो ओके, मुझे याद आ, मैंने फर्स्ट सेशन 1 hour 15 minutes में किया था, एग्जैक्ट 1 hour 15 minutes में। सो उसके बाद आई ऑब्वियसली हैड दिस ऑप्शनल ब्रेक, तो मैंने वो लिया क्योंकि आई हैड टू ईट समथिंग, तो मैंने वो खाया। फिर मतलब ऐसा नहीं कि 15 मिनट है तो पूरा 15 मिनट आपको बैठना ही है, आपका वो जो मॉनिटर है वो चालू रहता है, आप पॉज करके जाते हो। एंड आपको 15 मिनट का लेना है तो आप वो कर सकते हो, आपको बिल्कुल ब्रेक लिए बिना सीधा सेशन दूसरा दे देना है, आप वो कर सकते हो। आप 5 मिनट जाके कुछ खा के फटाक से आ गए, 15 मिनट के अंदर 5 7 8 मिनट, 1 मिनट में भी वापस आ गए, बाहर जाके कुछ भी कर सकते हो आप। सो मैंने मेरा खाना खाया, 7 8 मिनट में आई वॉज बैक टू माई क्लासरूम एंड आई स्टार्टेड माई सेकेंड सेशन। सेकेंड सेशन मुझे ईजी लगा था फर्स्ट के कंपेरिजन में, एंड वो मैंने 1 hour में कंप्लीट किया था। सो
ओवरऑल मेरा 2 आवर 15 मिनट्स में कंप्लीट हुआ पेपर। लाइक मैंने बहुत ऐसे कॉलेज एग्जाम की तरह ही दिया था CFA लेवल 1 का पेपर, नॉट टू ऐसे, नॉट ट्राइंग टू डिसक्रेडिट और डिसरिगार्ड द एग्जाम इन एनी वे, मतलब प्रॉपर सीरियसली करना। एंड ये जो मैंने बोला ना कि 2 आवर 15 मिनट्स में मैंने पेपर खत्म कर लिया, इट साउंड्स फ्लैशी, बट आई डोंट रिकमेंड डूइंग दैट, बिकॉज मेरा स्कोर, मतलब आई डोंट नो, लाइक शायद ये बहाना दे रहा हूँ मैं कि अगर मैं और रुकता तो मेरा स्कोर बेटर आता, बट आई डोंट थिंक सो। सो आई स्टिल फील आप बैठ जाओ पूरा। CFA लेवल 1 में उतनी ज़रूरत नहीं है, लाइक 3 घंटे 3.5 घंटे में भी आप पूरा पेपर कर सकते हो अगर आपकी प्रेप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी। एंड मतलब ऐसे कोई वो नहीं है, अगर आपको एंड तक भी बैठना पड़ रहा है सो बैठ जाओ, क्योंकि एग्जाम, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नॉट रिग्रेट इट लेटर कि मैं बैठता तो ये होता और मेरे को सूझ जाता, वो सब करके पॉइंट नहीं है। अगर आपको ज़रूरत पड़ रही है पूरा बैठने की तो बैठो। आपने कॉन्फिडेंटली सारे क्वेश्चन आंसर कर लिए हैं, 2-3 बार क्रॉस चेक कर लिया है, कैलकुलेट कर लिया है, यू कैन कैलकुलेट, मतलब आई विल टेल यू वन थिंग कि अगर आपकी प्रेप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग थी ना, आप एग्जाम में बैठे बैठे ही पता लगा सकते हो कि आपका स्कोर क्या आने वाला है। स्कोर क्या आने वाला है नहीं, बट एटलीस्ट कि आपके कौन से क्वेश्चंस राइट हुए हैं। कुछ क्वेश्चंस होते हैं यू आर वेरी मच श्योर कि ये तो चल राइट है, कुछ क्वेश्चंस में यू आर अनश्योर कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, एंड कुछ क्वेश्चंस का आप हाईली अनश्योर होते हो कि मेरे को नहीं पता तो इसको मैं कंसिडर नहीं करता मेरे कैलकुलेशन में। 180 क्वेश्चंस है, यू हैव टू स्कोर आई बिलीव 127 और 135 करेक्ट इन ऑर्डर टू पास द एग्जाम। सो आप, मतलब ऐसा मैं करता हूँ कि मैंने तो एग्जाम में ही पता लगा लिया, मतलब ऐसे कैलकुलेट कर लिया रफ रफ कि ये क्वेश्चन राइट है, ये राइट है, ये राइट है, ये राइट है, ये राइट है, ऐसा मुझे लग रहा है। सो सपोज फर्स्ट सेशन में 90 में से मेरे लेट से 78 राइट थे, ऐसा मुझे लग रहा है कि 78 राइट है, तो आई विल डू 78/90%, तो जो भी आता है। तो मैंने देखा कि ठीक है इतनी एक्यूरेसी है, सेम विद द सेशन 2, एंड ओवरऑल फिर जो भी क्वेश्चंस दोनों में मुझे लगा राइट है वो एड अप करके डिवाइड बाय 180, तो तुम्हें पता लग जाता है कि क्या एक्यूरेसी रही है, रफ रफ पता चल जाता है। फिर तुम कॉन्फिडेंटली निकल सकते हो एग्जाम के बाहर। एग्जाम के बाहर निकल के तो आई कॉल्ड माई मॉम, उसका पहले तो बिजी आया फ़ोन, तो मैंने मेरे दोस्त को फ़ोन किया कि भाई हो गई एग्ज़ाम, फिर ऐसा ऐसा है, तो बहुत खुश हूँ। आई हाँ आई मैं नहीं सोया था उस दिन, सो आई वेंट टू अ रिलेटिव्स प्लेस, माई मासी, माई मेरे सगे मासी जो है उनके घर पे, वी रेस्टेड फॉर अ वाइल, क्योंकि वो वहाँ से तुरंत लाइक बहुत पास में था, वर्ली से वो लोग दादर ही रहते, तो हम वहाँ पे गए, थोड़ा रेस्ट किया, मैंने कुछ खाया, फिर हम वापस घर आ गए, गाड़ी में मैं सो गया। कॉल्ड माई दूसरा फ्रेंड गाड़ी में कि भाई हो गई एग्जाम, 2 आवर 15 मिनट्स में ही खत्म कर दी। दे न्यू दिस वॉज गोइंग टू हैपन, आई न्यू दिस वॉज गोइंग टू हैपन, वी ऑल वर हैप्पी, वी सेलिब्रेटेड दैट नाइट। हम जो 5 लोग की मैंने बात की, हम पाँचों मेरे गाड़ी में बीच गए थे, जूहू बीच। मेरे कॉलेज एग्जाम्स भी आने वाले थे, तो ये एक थिंग थोड़ी मैसी हो गई, क्योंकि एग्जाम के बाद आई डिड नीड सम ब्रेक, बट आई हैड टू स्टडी बैक टू बैक लाइक फॉर माई कॉलेज एग्जाम्स, तो वो हुआ। And overall the exam day experience was very great for me। कुछ भी आई डोंट थिंक मैं डिफरेंटली कर सकता था, सारा एकदम स्मूथली हुआ, सारा एकदम परफेक्टली हुआ, एंड आई वाज हैप्पी ओवरऑल विथ एवरीथिंग, लाइक CFA का लाइक जो प्रोसेस है बच्चों को बिठाने का, सारी सारी चीज़ें इंटैक्ट थी, मेरा परफॉर्मेंस भी सही था, पेरेंट सपोर्ट बैक एंड सपोर्ट सब कुछ सब एकदम बढ़िया था, एंड आई वाज हैप्पी। फिर सो आई फील दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। कुछ टिप्स तो मैं बहुत ही देता हूँ CFA के बारे में, एंड मेनली CFA में टेक्निकल टिप्स से ज़्यादा तो मैं तुम्हें मोटिवेशन झाड़ता हूँ, क्योंकि आई बिलीव मोटिवेशन हैज़ टू बी देयर, एंड you would find tiny bits of motivation in every single video of mine, so you have to be ready for that। I'm not sure अगर कोई ये वीडियो एंड तक देख रहा है, आई एम नॉट श्योर अगर कोई ये वीडियो एंड तक देख भी रहा है कि नहीं, बट नहीं भी देख रहा है नो वरीज, आगे जाके जब ग्रो होगा चैनल तब देखेंगे लोग। सो दैट इज़ ऑल आई फील। और क्या बातें करूँ मैं तुम्हारे साथ, मतलब मैं ट्राई करता हूँ कि थोड़ा चिल रहूँ, यहाँ पे स्क्रिप्ट वगैरह ना करूँ, एंड मैं हर वीडियो में एक्सक्यूज़ देता हूँ कि इट इज़ 6:30 राइट नाउ, एंड एज आई नियर माई डे, बिकॉज आई वेक अप एट 4, सो एज आई नियर माई डे आई एम ऑलरेडी इस टाइम पे आई एम, मेरा मेंटल जो कैपेसिटी है वो ख़त्म हो जाता है, थोड़ा मैं ब्रेन फॉग करने लगता हूँ, लाइक मैं कुछ भी बोलता हूँ मेरे को रियलाइज़ भी नहीं होगा कि मैंने क्या बोल दिया है, तो ऐसा सीन है। बट हाँ, वही है कि कॉन्फिडेंट रहना एग्ज़ाम के लिए, और लाइक अगर तुम्हारी प्रेप अच्छी नहीं थी एंड तुम ये वीडियो देख रहे हो तो ऐसे बुरा फील मत करना कि ये तू कॉन्फिडेंस
मुझसे करने बोल रहा है, इसके एग्जाम तो 2 और 15 मिनट्स में खत्म हो गई, हमारी तो प्रेप रही है, हमको बुरा फील, ऐसा मत करना। मतलब डोंट कंपेयर योर सेल्फ। कोई चीज़ हो गई है, तुम्हारी प्रेप अगर मैसी हो गई है, उसके बाद तो देखो कुछ कर नहीं सकते। उसके पहले जो लोग देख रहे वीडियो और जिनकी अटेम्प्ट आने वाली है मई में, अगस्त नवंबर, जब भी लेवल 1 लेवल 2 जो भी है, तो तुम ये टिप्स लो कि कॉन्फिडेंस के साथ जाना, प्रेप एकदम ही स्ट्रांग रखना, किल योर पॉसिबिलिटी ऑफ फेलियर, बिकॉज लेवल 1 इज वेरी इजी टू क्लियर इफ यू हैव गिवन इट योर ऑल। लेवल 2 में थिंग्स थोड़ी चेंज हो जाती है, एंड आई एम नॉट eligible to comment on it yet because I have not cleared it. So once I clear it, hopefully I will talk about level 2 as well. So be confident, एकदम से बच्चे जैसे ट्रीट करो सीएफए को। क्या है सीएफए यार, लेवल 1 है, कुछ नहीं है भाई, मैं कर सकता हूँ। एंड दिस वन थिंग is controversial, but it helps me in almost all cases. So when you go in that room, when you go in that mode of giving your exam, or you go into the gym, so you have to be very much in that moment, like you have to be an animal, you have to attack it। मतलब तुम्हें क्रेजी हो जाना है उस मोमेंट में, और कोई चीज़ के बारे में नहीं सोचना, कंप्लीट फोकस, 100% फोकस ऑन योर एग्जाम। And this is one thing that helps me, not sure if it would help you, and it is once again controversial। So जब भी मैं जाता हूँ एग्ज़ाम देने, और मेरे अराउंड जो लोग होते हैं, पीयर्स बोल लो, कलीग्स बोल लो, जो भी है पीयर्स, मेरे आजू बाजू जो भी लोग एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आई काइंड ऑफ लुक डाउन अपॉन देम इन अ वे, कि मैं सोचता हूँ, मैं खुद को अंडरडॉग मानता हूँ हर जगह जहाँ मैं जाता हूँ, कि ये बंदे ने मेरे से ज़्यादा पढ़ा होगा, मैंने इससे कम पढ़ा तो भी मैं इससे जल्दी पेपर दूंगा, और मेरे मार्क्स भी इससे जल्दी आएंगे। ये मैं खुद को बोलते रहता हूँ, एंड दिस इज़ नॉट बैड, बिकॉज इफ इट वर बैड आई वुड नॉट से यू टू से दैट टू योर सेल्फ। यू हैव टू टेल योर सेल्फ कि आई एम स्पेशल, आई एम गिफ्टेड, आई डोंट नीड टू पुट मोर एफर्ट्स दैन समवन टू गेट द सेम रिजल्ट्स। मैं कम से कम रिजल्ट्स में भी ज़्यादा, कम से कम एफर्ट्स में भी ज़्यादा रिजल्ट्स ला सकता हूँ, बट वो मैं करूँगा नहीं। मैं अपना बेस्ट दूंगा, मैं मैक्स एफर्ट डाल दूंगा, बट बस वो सोचो खुद के माइंड में, बस वो खुद को बोलो। एंड तुम्हारे आसपास जो है उनके बारे में बुरा मत सोचो, उनका अच्छा सोचो कि उनका क्लियर हो जाए, बट तुम्हारा उनसे जल्दी हो जाएगा पेपर, तुम्हें उनसे ज़्यादा स्कोर आने वाला है, बस ये खुद को बोलते रहो। कैसे पता चलेगा कि तुम्हें उनसे ज़्यादा स्कोर, वो तो रैंडम है, नहीं पता चलेगा नहीं पता चलेगा, बट खुद को बोलो कि भाई आई एम स्पेशल, आई एम गिफ्टेड, आई हैव गिवन माई बेस्ट, आई एम कॉन्फिडेंट, एंड एनीथिंग दैट कम्स इन माई वे आई एम गोइंग टू बस्ट थ्रू इट। ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुझे रोक सकता है। CFA लेवल 1 ईजी है, एक बहुत छोटा पार्ट है करियर का, लाइफ का। इट इज़ नॉट योर एंटायर यू नो it is not your entire identity as a finance student। you have to do much more than your CFA। so बहुत जो इंपॉर्टेंस देते हैं ना CFA को, मुझे गलत ही लगता है। ठीक है, CFA ही है, लेवल 1 है, कुछ नहीं। हाँ, यू हैव टू सेलिब्रेट व्हेन यू क्लियर इट, एग्जाम अच्छी गई, ऑब्वियसली यू हैव टू फील हैप्पी, बट थोड़ा चिल, थोड़ा न्यूट्रल रहना एग्जाम के बाद भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा खुश हो जाते हैं ना, तो भी थोड़ा वो हो जाता है। एंड आफ्टर योर एग्जाम आई फील एक वीक तो मत पढ़ो, एटलीस्ट 3-4 दिन तो थोड़ा रेस्ट ले लो। यू हैव गिवन इट योर ऑल, यू पुट टू मैनी आवर्स इनटू दिस एग्जाम, यू पुट टू मच एफर्ट्स, बहुत सारे सैक्रिफाइसेस आपने किए हैं, तो वो जो टाइम है खुद को दे दो। एंड वंस अगेन गेट बैक टू इट, गेट बैक टू योर लेवल 2, गेट बैक टू योर अदर जो भी चीज़ें आप टारगेट कर रहे हो लाइफ में। ज़्यादा रेस्ट मत लेना, ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना, क्योंकि वेस्टिंग अ डे इज़ लाइक 0.67% ऑफ द ईयर तुमने वेस्ट कर दिया, 1/365। सो इस वे में इफ़ यू लुक एट इट, देन इट काइंड ऑफ डज फील स्लाइटली हैवी। सो या, दैट इज़ इट। कुछ भी क्वेश्चंस है, मतलब आई एम सो श्योर किसी ने वीडियो एंड तक देखी नहीं होगी। 20 मिनट पे ये वीडियो मैं 5 मिनट में खत्म कर सकता था, जिसको मैंने 20 मिनट लिया। मैं हूँ थोड़ा ऐसा यूट्यूब पे, क्योंकि मेरी इनसिक्योरिटी है कि इंस्टा, आई एम नॉट समवन जो ऐसे 1 मिनट के अंदर पूरा चीज़ ऐसे बोल दे। मैं हूँ थोड़ा बतौड़ा। सो इंस्टाग्राम पे कैसा है, यू हैव टू यू नो गो विद द फ्लो, गो विद दैट हुक रिटेंशन, और लाइक ये स्क्रिप्टिंग प्रॉपर, इतने मिनट में वीडियो एंड होना चाहिए, लोग इतने सेकंड के बाद छोड़ देते हैं। बट यहाँ पे आई एम नॉट डूइंग दैट। मैं जो मेरे मन में है बोलूँगा, मैं कट्स भी कम से कम लगाऊंगा। लाइक ऐसा हो सकता है कि मैं CFA लेवल 1 एग्जाम एक्सपीरियंस टाइटल लिखूँ और मैं अंदर कुछ और बात करूँ, कुछ भी। ये चैनल मेरे को
मतलब करना है मोनेटाइज, ऐसा तो नहीं है, मोनेटाइज तो करना है, बट ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, नहीं भी हुआ तो ठीक है। आई एम वंस अगेन डूइंग दिस फॉर माई सेल्फ, एंड आई एम श्योर मैं हर वीडियो में कुछ ना कुछ तो वैल्यू प्रोवाइड कर ही रहा हूँ। सो एज लॉन्ग एज आई एम डूइंग दैट, आई अलाउ माई सेल्फ द फ्रीडम टू डू वट एवर आई वॉन्ट विद दिस चैनल, एटलीस्ट फॉर नाउ। धीरे धीरे फिर हम थोड़े प्रोफेशनली आने लगेंगे, यू नो, फिर लाइक एडिटिंग प्रॉपर ये वो, ऑल्दो मुझे करना नहीं है कभी, बट ठीक है, देखेंगे वो। जो भी आपके कुछ क्वेश्चंस हैं सीएफए को लेके, लेवल 1 को लेके, एग्जाम डे के लिए कुछ टिप्स चाहिए या प्रेप के लिए कुछ टिप्स चाहिए, कमेंट्स में डाल सकते हो, ईमेल कर सकते हो, लिंक्डइन पे रीच कर सकते हो, इंस्टाग्राम डीएम भी कर सकते हो। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ऑल द बेस्ट फॉर योर सीएफए एग्जाम्स, फॉर योर एफआरएम एग्जाम्स, जो भी आपके एग्जाम्स है, बीट फाइनेंस, बीट मेडिकल, जो भी है, all the best for your exams and your life in general, and I will see you in the next video.